चलिए जी, बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका पुरानी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। दोनों पार्ट कवर करने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कहता है sec a प्लस tan a ब्रैकेट के अंदर फिर अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। हमने क्या पढ़ा है कि दो प्राइमरी वैल्यू हैं साइन थीटा कोस थीटा, उनमें कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, एलसीएम लीजिए, प्रॉपर्टी लगाइए फिर और सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कोस लिख लिया, प्लस टेन का मतलब साइन अपॉन कोस होता है लिख लिया। इधर प्राइमरी की फॉर्म में ही है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, इनका एलसीएम कोस ही आएगा तो ऊपर की एज इट इज़ जुड़ जाएंगी 1 प्लस साइन, इधर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन, इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया अपॉन में 1 लगा के। अब यहाँ पर मुझे एक साफ साफ एक बात दिखाई दे रही है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी कि इसको कह सकते हो a प्लस बी और इसको कह सकते हो आप a माइनस बी, यानी कि मैंने a बोला 1 को, b बोला साइन को, a बोला 1 को, b बोला साइन को, a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लिखे हुए हैं, जिसका रिजल्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तैयार होगा। वो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, a है 1, 1 का स्क्वायर, माइनस b है साइन, साइन का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरीके से ये हमारे पास। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्क्वायरिंग की वो ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। अगर आप साइन को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, तो आपके पास इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर, यानी कि कहीं भी आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हो तो उसको उठा के कोस स्क्वायर लिख दो, ये आपस में बराबर है, एक ही बात है। तो अब हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर जो ये है इसकी बजाय हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। नीचे कोस पहले से ही लिखा है, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा कोस ए। आई थिंक आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आया हो। फोर्थ पार्ट के बारे में देखते हैं। आपको दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब ये तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी है, हमें ये प्रॉपर्टी पता है, 3 प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाली, एक प्रॉपर्टी 1 प्लस टेन स्क्वायर वाली, एक प्रॉपर्टी 1 प्लस कोट स्क्वायर वाली। तो वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। मैंने इनको प्राइमरी में इसलिए कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि सीधे सीधे सबसे पहले प्रॉपर्टी दिखाई दे गई, तो प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को, जो क्वेश्चन का पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, उसको हमने सेक स्क्वायर ए लिख दिया। फिर नीचे जो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, उसको कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। भाई सेक का मतलब 1 अपॉन कोस, स्क्वायरिंग हो रही है आप भी कर दो, सेक का मतलब 1 अपॉन साइन, स्क्वायरिंग हो रही है आप भी कर दो। अब ये 1 प्लस कोस स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर ऊपर वाली फ्रैक्शन तो ऐसे ही ये मेन डिवाइड को इनटू बनाया और इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया, कुछ कट नहीं रहा, ऊपर है साइन नीचे है कोस, इसको पढ़ोगे आप साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। साइन अपॉन कोस की वैल्यू 10 होती है, स्क्वायरिंग लग रही है आप भी स्क्वायरिंग लगा दो, एंगल सेम होने चाहिए, वही एंगल लिखा जाएगा। ध्यान से सुनो, स्क्वायरिंग हो रही है, साइन अपॉन कोस की वैल्यू होती है 10, साइन अपॉन कोस की वैल्यू 10, दोनों पे स्क्वायरिंग है तो 10 पे भी स्क्वायरिंग आएगी, एंगल सेम है इसीलिए 10 लिखा जाएगा, वही एंगल यूज़ किया जाएगा। तो आपका फोर्थ पार्ट का आंसर आया tan स्क्वायर ए। आई थिंक आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। बस इस एक्सरसाइज की आपको 2-3 बार, हर क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, हर प्रॉपर्टी अपने आप रिवाइज होती चली जाएगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।